बहुत समय पहले की बात है। जगमोहन नाम का एक जवान लड़का था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास पहनने को ठीक ठीक कपड़े नहीं रहते थे। वह हमेशा फटी चिटी कपड़े पहनकर रहता था और वह घर घर खाना मांगकर अपना जीवन जैसे तैसे चलाता था। जगमोहन रोज रोज खाना मांगने घर घर पहुंच जाता। इसकी इस हरकत से गांव वाले खूब परेशान थे और एक दिन एक आदमी जगमोहन से बोलता है, अरे ओ जगमोहन, इतने हट्टे खट्टे तो दिखते हो, फिर भी खाना मांगने क्यों पहुंच जाते हो? जगमोहन इस बात को इतना ध्यान नहीं देता है और वो अगले घर खाना मांगने पहुंच जाता है। तभी अगला आदमी भी उससे सवाल करता है, जगमोहन, तुम तो जवान दिखते हो, फिर भी खाना मांगकर क्यों खाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आता? कोई काम धंधा करो और कमा के खाया करो। ऐसे लोगों के घरों में क्यों मांगते फिरते हो? इज्जत से कमाओ और खाओ। ठीक है भैया, लेकिन मुझे तो कोई काम भी नहीं मिलता। मैं करूँ तो करूँ क्या? जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? सुनो जगमोहन, अगर तुम्हें कोई काम नहीं मिलता तो तुम हमारे गांव के बगल वाले नदी में जाकर मछलियां पकड़ सकते हो और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा कर सकते हो। लेकिन भैया, मैंने तो कभी मछलियाँ नहीं पकड़ी है। मुझे तो मछलियाँ पकड़नी भी नहीं आती है। मैं कैसे मछली पकड़ूंगा? कोई बात नहीं जगमोहन, तुम कोशिश तो करो, मछलियां पकड़ में आ जाएगी और धीरे धीरे मछलियां पकड़ना सीख जाओगे। जगमोहन उस दिन मायूस होकर घर आता है और बैठकर सोचता है, मुझे मछलियाँ भी पकड़नी नहीं आती, मैं कैसे मछलियाँ पकड़ूंगा। ऐसे ही सोचते सोचते रात हो जाती है और वो सो जाता है। सुबह होती है और जगमोहन मछली पकड़ने के लिए तैयार होता है और मछली पकड़ने नदी की ओर चल देता है और वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता है। फिर जगमोहन परेशान होकर बोलता है, इधर आजा। हे भगवान, मैं मछलियाँ भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। वो ऐसा ही कोशिश करता रहता है और जगमोहन उस दिन एक भी मछलियाँ पकड़ नहीं पाता और वो मायूस घर की ओर चल देता है और बिना खाए पिए हताश होकर सो जाता है। दूसरे दिन वह फिर से नदी की ओर मछली पकड़ने चल देता है और वह बहुत ही मेहनत मशक्कत से एक दो मछलियाँ पकड़ पाता है। वो उन्हीं मछलियों को लेकर घर की ओर आ ही रहा था कि उसे रास्ते में बूढ़ा आदमी मिलता है और बूढ़ा आदमी जगमोहन से बोलता है, अरे ओ बेटा, मैं कल से तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम मछली पकड़ने नदी आ रहे हो। मछली पकड़ने सके कि नहीं? काफी परेशान दिख रहे हो। क्या बताऊँ चाचा, मैं तो कल एक भी मछली नहीं पकड़ पाया, जिसकी वजह से भूखे सोना पड़ा था। और आज तो 2 मछलियाँ पकड़ा हूँ, इसी को खा के सो जाऊंगा। अच्छा बेटा, कल भी तुम मछली पकड़ने आओगे क्या? हाँ चाचा, मैं तो कल भी आऊँगा, क्योंकि मुझे इसी से गुजारा करना है। ठीक है बेटा, हो सके तो मैं तुम्हारी कल कुछ मदद कर दूँ। इन दोनों के बीच यही सारी बातें होती हैं और वे लोग अपने अपने घर की ओर चल देते हैं और जगमोहन उन्हीं 2 मछलियों को खाकर उस दिन सो जाता है। फिर अगले दिन भी जगमोहन मछली पकड़ने के लिए तैयार होता है और मछली पकड़ने नदी की ओर चल देता है और जाते वक्त वह बूढ़ा आदमी जगमोहन को रास्ते में मिल जाता है। फिर बूढ़ा आदमी जगमोहन से बोलता है, ये लो बेटा, चावल की कटोरी। कुछ देर मछली पकड़ने के बाद तुम इसे खा लेना। जगमोहन चावल की टोकरी लेकर नदी की ओर मछली पकड़ने चल देता है। ऐसे ही दिन बीतते रहे और जगमोहन बूढ़ा आदमी से चावल लेता रहा और मछली पकड़ने ऐसे ही जाता रहा। एक रात की बात है, जगमोहन सो ही रहा था कि बूढ़े व्यक्ति का अचानक उसे ख्याल आता है कि मैं रोज उस बूढ़े व्यक्ति से चावल लेता हूँ और उसके बदले में उसे कुछ दे भी नहीं पाता और तो और ठीक तरह से मछलियाँ पकड़ी भी नहीं जा रही। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? फिर वह बाहर काम करने जाने की सोचता है और वो अगले दिन कमाने गांव से बाहर चला जाता है और कुछ साल बाद जगमोहन बहुत ही अमीर व्यक्ति बनकर गांव आता है और सबसे पहले रहने के लिए बढ़िया सा मकान बनाता है। एक दिन जगमोहन से एक आदमी बोलता है,
अरे ओ भाई, तुम वही लड़के हो ना जो घर घर में खाना मांग कर खाया करते थे? हाँ भैया, मैं वही जगमोहन हूँ। आपने सही पहचाना। तुम तो बहुत गरीब थे, इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? हाँ भैया, मैं तो बाहर गया था और बहुत मेहनत और लगन से काम किया और बहुत सारा धन कमाया, इसीलिए मैं आज इतना अमीर व्यक्ति हूँ। ये सब बातें कर ही रहा था कि बूढ़े व्यक्ति का ख्याल जगमोहन को आता है। तब वह नदी की ओर चल देता है। जा ही रहा था कि बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में ही मिल जाता है। फिर जगमोहन उस बूढ़े व्यक्ति से बोलता है, ओ चाचा, कहाँ जा रहे हो? सुनो जरा। हाँ बेटा, अरे तुम वही जगमोहन हो ना जिसे मैं रोज खाना खिलाया करता था? हाँ चाचा, मैं वही जगमोहन हूँ। मैं आपसे मिलने ही आया हूँ और आपके लिए चावल के बदले मैं कुछ दे नहीं पाया था, इसलिए मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। तभी उसे जगमोहन सोने की गठरी दे देता है और बूढ़े आदमी का जो एहसान था उसे जगमोहन आसानी से चुका देता है।